ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Taking everyone's loveful remembrances. सबकी याद, प्यार भरी याद लेके जब मैं बाबा के पास पहुंची, बाबा ने मेरा आवाहन किया। To offer मैं bhog बाबा के to पास family भोग स्वीकार करा रही थी पूरे परिवार की तरफ से। was giving us lots तो of बाबा हम loveful सबको drishtis बहुत प्यारी and also प्यारी giving दृष्टि lots दे of रहे थे, heavy drishtis और उस दृष्टि में at बहुत just a few शक्ति भी थी। moments. और I कुछ took क्षणों के them to बाद Baba and मैंने Baba बाबा को भोग accepted स्वीकार bhog. कराया, बाबा ने भोग And I could स्वीकार see किया Baba was looking, और बाबा and Baba knows देख रहे थे। everything, what we're doing, what is और internal, external. बाबा तो सब He was जानते हैं trying to हमारे show अंदर me क्या Baba. है, बाहर क्या है, This लेकिन फिर भी हम बाबा को Bhog बताते तो हैं। was Avyakta तो मैंने बाबा से Parivar कहा कि अव्यक्ति retreat. परिवार की पहली रिट्रीट होने वाली है Everyone is very enthusiastic. और बहुत So उत्साह में है then सभी। Baba said that तो फिर बाबा ने कहा कि you need to achieve success आपको सफलता तो चाहिए, हर कदम for पर that you have सफलता to प्राप्त remember करनी two है, things. और उसके लिए कुछ बातें जो याद And Baba रखनी said है। for that Baba is giving you और two बाबा ने कहा symbols. कि उसके लिए बाबा One is आपको your 2 tilak निशानियाँ दे रहे हैं। एक तो तिलक, and that is tilak of victory और वो है and विजय का तिलक। awareness. So what awareness will you keep? और दूसरा है स्मृति का तिलक। तो कौन सी स्मृति आप रखेंगे? Baba said that और फिर उसके बाद बाबा ने ये भी practices कहा are कि very important. 2 अभ्यास बहुत One of ज़रूरी course हैं। is to use एक one तो हाँ, one bindu, कि that is drama. एक बिंदु लगाना The कि this ड्रामा time it है, has to be different. और दूसरा First you ये say इस Baba, बार then say अलग drama. होना चाहिए Not कि only drama. पहले बाबा कहो फिर ड्रामा Like कहो, Baba ना is कि giving सिर्फ ड्रामा। generally it's बाबा drama. फिर ड्रामा, Baba said क्योंकि no, हम Baba हमेशा and तो then ड्रामा drama. कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा नहीं, Because बाबा you are फिर ड्रामा, calling Baba, क्योंकि आप looking at Baba. बाबा को बुला रहे So हो Baba तो is giving ड्रामा drama first. को देख रहे हो, And तो then you बाबा say पहले drama. आए फिर ड्रामा। But if you say तो only पहले drama, बाबा फिर ड्रामा, अगर आप सिर्फ ड्रामा कहते so हो you're not invoking Baba. तो Then. जैसे आप But बाबा को when नहीं it's लेकर drama, आए बीच में, लेकिन you अगर आप remember ड्रामा Baba कहो and और then साथ साथ बाबा को भी याद Baba करो, said, तो thought पहले very बाबा sweet that फिर you say ड्रामा। तो मुझे लगा कितना Baba and अच्छा then है say ना drama. कि पहले So हम Baba बाबा said, no, कहें फिर Baba. ड्रामा कहें। At that तो time, बाबा कह drama रहे थे happened. कि उस समय फिर बाबा जब ड्रामा हो Baba will take तो care of you. बाबा Take उसमें care of हमें the मदद situation. करेंगे और साथ में उस परिस्थिति का Or ध्यान भी when रखेंगे। there is victory, और फिर then उसमें जब say विजय Baba होगी thanks तो and फिर drama. कहो कि बाबा So बाबा all शुक्रिया practice और ड्रामा शुक्रिया। in the तो awareness याद रखो, are बस very अपनी important. स्मृति में 2 ये So शब्द this बहुत Baba जरूरी said हैं that याद you have रखने, at this क्योंकि time बाबा ने कहा कि इस समय you have पर to take care of आपको the family, lots of ध्यान रखना है अपना, बच्चों का, सभी and का you have ध्यान to रखने be का the समय rupa है। तो इस basant. समय आपको रूप और बसंत That का your स्वरूप face should धारण be करना है, smiling, माना very आपका जो sober, चेहरा हो very वो calm. मुस्कुराता हुआ, स्थिर, बहुत Whatever शांत words you say ऐसा चेहरा should be हो, very sweet, और जो very भी polite. शब्द आप कहो वो बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत So Baba says नम्रता if से this भरे will हुए be हो। your aim, तो बाबा कह रहे थे अगर and आप this is अपना what you लक्ष्य practice ऐसा daily, रखोगे it will be very good practice. तो फिर आप रूप Because बसंत का everyone अभ्यास करो। रूप listens बसंत का to अभ्यास you. करना बहुत अच्छा है, क्योंकि So सब what you सुनेंगे, say is जो easily आप done. कहोगे वो तो सुनेंगे, लेकिन जो आपको देखें तो आपका So what स्वरूप are the कैसा हो वो बहुत possibilities जरूरी है। for the तो listener जब आप to रूप see हो, you बसंत हो, तो जब वो will आपको be देखे non-service और सुने in तो दोनों practice एक daily. समान हो, तो उसका प्रभाव Then ज्यादा Baba gave पड़ेगा। तो tilak फिर to बाबा everyone, सबको gale तिलक for दे रहे victory, थे। फिर बाबा ने गले में सबके हार पहनाया, विजय का हार, विजय का success is तिलक। your birthright.
और बाबा ने कहा सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और सफलता आपको प्राप्त करनी है। तो अंदर में आपको स्थिरता अगर रहती है तो वही आपकी विजय है ना। अगर आप अंदर स्थिर रहते हैं तो विजय है। तो पीस विलेज के सब निवासी सब यहाँ पर थे, तो बाबा ने कहा कि हर कदम हमें कुछ सीखने के लिए होता है, कुछ सिखाने के लिए होता है। तो अगर आप हमेशा ये देखो कि हम सदा कुछ कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो आप उसको आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत स्वाभाविक रूप से आप महसूस करोगे कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाँ, मुझे पता है। नहीं, ऐसे कि हम कुछ सीख रहे हैं, सदा हम कुछ सीख रहे हैं। ऐसे नहीं हमको तो सब कुछ पता है, नहीं। तो फिर बाबा ने बहुत-बहुत प्यार दिया सबको, हम सबको बहुत प्यार दिया। अच्छा, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। रोज रात को जैसे ब्रह्मा बाप ने हाथ में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। इसकी दरबार बच्चों की नहीं, अपने घर में इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, ये मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। ये संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। ऑफिशियल दरबार लगाई हर रोज। ऐसे अपनी दरबार लगाओ, स्वराज दरबार। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रुआड़ियां करते हैं, पर्सनल रुआड़ियां करते हैं। बताए कई पर्सनल करते हैं। कहती है हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा,
ना हो स्वराजत गाड़ियो बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Om Shanti. Om शांति। with elevated self-respect and continue to give regard to everyone. Easily bestows blessings. श्रेष्ठ I स्वमानधारी am supremely pure soul. सम्मानदाता बनो। Remain stable on this सहज path of वरदानी, this elevated मैं self-respect परम when पवित्र आत्मा performing हूँ। actions इस and श्रेष्ठ live स्वमान के आसन पर स्थित someone होकर who हर कर्म easily करो bestows तो blessings. सहज वरदानी To बन keep this जाएंगे। in your awareness, स्मृति में spirit is रहना seat of the throne. यही सीट Therefore, व आसन है। always have the तो awareness सदा I स्मृति am रहे a charitable कि soul मैं who हर performs कदम में charity पुण्य in करने every वाली action. पुण्य I आत्मा, am a great soul महान who always संकल्प, has elevated thoughts, महान बोल, speaks elevated words, and performs elevated महान कर्म actions. करने वाली When you remain stable महान on this आत्मा हूँ। seat, जब Maya इस will not आसन पर come विराजमान close. होंगे तो Om कभी भी Shanti. माया समीप आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 29। श्रेष्ठ स्वमानधारी सो सम्मानदाता भव। तो आज का जो शीर्षक है वो है सहज वरदानी। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम And शांति सभी को और सबको सतगुरुवार की मुबारक हो। Baba, तो बाबा, if he uses the same words, चाहे बाबा but एक ही always शब्द with हमको different बार बार meaning, कहते हैं, लेकिन हर शब्द का अलग अलग I was अर्थ very निकलता है। जैसे appreciative कि when Baba विशेष रूप said, से मुझे बहुत अच्छा लगता है also जब I बाबा noticed कहते हैं, in और जैसे बाबा meditation कह रहे थे और मुझे ऐसे that when महसूस we भी say होता है Baba कर्म and में drama, कि जब हम कहते हैं बाबा instead of और saying ड्रामा, तो we बजाय include सिर्फ the ड्रामा कहने के, क्योंकि Siva हम and कई बार drama कहते हैं ना together ड्रामा, and लेकिन हम अगर एक साथ simply कहे say बाबा Baba, और then ड्रामा तो उसका महत्व अलग है, उसकी we प्राप्ति add अलग है। happiness and तो हम अपने होमवर्क maybe में ये भी ऐड whatever कर we're सकते doing, हैं ना। तो जो भी हम होमवर्क also करते in हैं that तो उसमें पहले बाबा को and लेकर then आए say और Baba फिर and then say ड्रामा। Baba. तो And पहले बाबा और फिर बाबा का हम जादू देखें, बाबा का we have कमाल। been doing तो our हम homework अपना the whole month, होमवर्क तो पूरे मास में कर and रहे that हैं, homework was for और 7 ये जो souls. होमवर्क है वो 100 मान के लिए है। Baba gave us
तो बाबा ने हमको पूरा 30 दिन हर रोज नया स्वमान दिया, ना? हर रोज नया अभ्यास। तो बाबा हमको वो बताते भी है कि कैसे स्वमान में रहकर हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या प्राप्ति होगी, हम क्या बनेंगे। पर जब हम स्वमान में होते हैं और हम दूसरों को भी ऐसे देखते हैं, सम्मान देते हैं, तो कर्म से क्या होता है कि कर्म जैसे बीज है, कर्म बीज है ना, तो जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फल निकलेगा। तो ये भी ऐसे ही है, जब हम ऐसी एक आत्मा है जो स्वमानधारी आत्मा है, तो फिर हम दूसरों को भी ऐसे ही सम्मान से देखेंगे। तो जैसे आपने वो बीज बो दिया, सम्मान का बीज, तो आप सोचो कि आपने जो बीज बोया है और जब ऐसे बीज में से फल निकलेगा तो कैसा फल निकलेगा। और अगर आप हर आत्मा के लिए ऐसे ही सोचो, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, किसी भी धर्म का है, किसी भी चीज कहाँ से भी आया है, कोई भी है, लेकिन अगर हम आत्मा को सम्मान देकर देखेंगे, तो वो आत्मा जैसे बहुत सुंदर पाठ बजा रही है, बहुत विशेष पाठ बजा रही है। तो जितना ज़्यादा हम स्वमान के बारे में सोचते हैं, तो उसका लाभ मुझे बहुत नज़र आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो हमारी वृत्ति को भी श्रेष्ठ बनाता है, वो हमारी दृष्टि को भी श्रेष्ठ बनाता है, हमारे शब्द भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, बोल भी श्रेष्ठ, क्योंकि हम स्वमान में हैं ना, क्योंकि हम स्वमान में हैं, तो स्वमान से सम्मान। तो अगर स्वमान में नहीं होंगे तो हमारा मन जैसे मूंझा रहेगा और फिर कमजोर संकल्प आएंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि हमको उसी समय श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना है। तो क्योंकि जो कमजोर संकल्प कब आते हैं, जब हम स्वमान में नहीं होते, तब कमजोर संकल्प आते हैं। तो फिर आप महसूस करोगे कि हम ये नहीं है, हमें ये नहीं मिलता, हम ये नहीं कर सकते, ऐसी बातें। तो बहुत सारी बातें आज बाबा जो कह रहे थे, तो बाबा कह रहे थे ना, कई बार 40% वेस्ट व्यर्थ संकल्प हो जाते हैं, 40% व्यर्थ। तो आप कितना कैसे करोगे आप, जब 40% आप सोचो अगर आप श्रेष्ठ संकल्प कर सको, तो कैसी स्थिति होगी। क्योंकि जो हर संकल्प है, जैसे हर बीज है ना, हर संकल्प बीज है, तो जैसा बीज बोएंगे तो वैसा फल। तो बाबा हमको यही होमवर्क दे रहे हैं कि स्मृति रखो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, और मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म सब बहुत महान हो और पुण्य कर्म हो। दया, प्रेम, रहम, इन सब से क्या होता है, पुण्य के संकल्प आते हैं। तो पुण्य के संकल्प क्या होते हैं, जिससे कि आप भी पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो जब आप पुण्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको देख के दूसरे भी पुण्य आत्मा बनते हैं। तो किसी को कुछ देना, सही समय पर देना, सही व्यक्ति को देना, देना ऐसे नहीं कि ले लो बस जो मर्जी, नहीं, जिस चीज की जिसको जरूरत हो, जब जरूरत हो, तो देना ऐसे जो सफल हो जाए। कई चीजें होती हैं जो आपके पास होती हैं, आपको लगता है कि अगर मैं ये सही व्यक्ति को दूंगी तो वो इसको सफल करेंगे,
इसका प्रयोग कर सकेंगे। और फिर उससे जो खुशी मिलती है, उस कर्म से जो खुशी मिलती है, किसी को कुछ देकर वो सुख तो अनुभव होता है, लेकिन उससे भी ऊँची बात जो है वो पुण्य की है। पुण्य का अनुभव होता है। आपने कई बार देखा होगा, सोचा होगा, कई बार कोई साधारण कर्म भी होता है, कई लोग बैठे हों बस, तो वो बस बैठे होते हैं और नोट्स लिख रहा हो, लेकिन उसके पास समझो पेन नहीं है, आप उसको पेन दे दो। है तो साधारण सा कर्म, लेकिन इससे खुशी मिलती है ना। अगर किसी को कोई स्थूल रूप से कोई मदद चाहिए, आप वो मदद दे दो। किसी को हाथ देना, सहारा देना, कि माना कि आपके किसी को चोट लगी, आप उसको सहारा दे रहे हो, तो बाबा यही कह रहे हैं कि संकल्पों में पुण्य, शब्दों में पुण्य, कर्म में पुण्य, पर उससे पहले मुझ में ये स्मृति होनी चाहिए। तो जितना स्मृति में रहेंगे तो फिर अपने आप होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। और उसका जो रिजल्ट होगा और प्राप्ति होगी, तो बाबा कह रहे थे वो बहुत महान होगी। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी उससे। तो हम ये होमवर्क लें अपने लिए, कल के लिए, कि मुझे वरदानी पुण्य आत्मा बनना है। और जो बाबा ने हमको कहा ना, बाबा हमको रोज तिलक देते हैं, पर कल के लिए हम ये पूरा दिन होमवर्क रखें अपने लिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो हम दोबारा आप सबको याद कराना चाहते हैं कि अगले हफ्ते अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट है, और सभी अव्यक्ति परिवार के जितने फरिश्ते हैं सबको स्वागत है। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ये रिट्रीट होगी। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज रजिस्टर कर लें। तो फरिश्तों का परिवार जो सब स्नेह में समाये हुए हैं, तो ज़ूम पर नहीं है, ज़ूम पे नहीं होगी। आप सबको पीसफुल जाना पड़ेगा, कईयों ने रजिस्टर किया है, लेकिन फिर भी हमारे पास थोड़े और स्लॉट्स हैं, अगर किसी को आना है तो आप प्लीज रजिस्टर कर लें, इस वीकेंड तक कर लें। तो इस वीकेंड पर तो बच्चों का क्लास है, बच्चों की रिट्रीट है, पूरी रिट्रीट चल रही है, और हम आप सबका स्वागत करते हैं ज़ूम पर ज्वाइन करने के लिए। शनिवार की शाम और संडे की शाम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। तो हम यूट्यूब पर तो नहीं डालेंगे उसको, लेकिन आप उसको देखना है तो व्यक्ति परिवार ज्वाइन करना उस दिन, शनिवार और इतवार को शाम को। और कल तो फ्राइडे है, फ्राइडे का शुक्रवार का सेम स्केड्यूल रहता है, 3:30 बजे से अमृत वेला, फिर 6 बजे से योग, फिर हिंदी सीरीज, और फिर 7 बजे इंग्लिश सीरीज। तो कल तो नया मंथ, कल आखिरी दिन है मंथ का, तो जुलाई की सीरीज कौन सी शुरू होगी तो वो हम आपको बताएंगे, कौन सी सीरीज शुरू हो रही है वो कल बताएंगे, क्योंकि कल लास्ट दिन है ना मास का, तो ये कल का पूरा स्केड्यूल है आपका। और अभी अव्यक्त मुरली सुनते हैं फरिश्तों की रूह रिहानी। ओम शांति। ओम शांति।
अव्यक्त मुरली मार्च की 11 तारीख है, 1971 की मुरली है। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्व स्थिति। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव, यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना। जैसे यहाँ भट्टी या मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र या सर्विस भूमि पर भी ये अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से यहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में भी ना चाहते भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत ऐसे बन जाने के बाद ये आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो ये कह देती हैं, ओ ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी कमजोरी है, तो क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने? कहेंगे, ऐसे कहेंगे, मेरी तो ये आदत है। बस ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही ये स्थिति या इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी ये अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ खींचेगी, आकर्षित करेगी। तो ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। Do you understand? Since तो you're आप able to समझे, जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या ये नहीं आदत डाल सकते? 2-4 बारी कोई भी बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ इस भट्टी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास की प्रैक्टिस करो। जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वो प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जाती है? नेचुरल और नेचर बन जाती है। समझा? जैसे कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, तो ये अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। ये स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल कैलामिटीज हो जाएंगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण ये नेचुरल कैलामिटीज भी रुकी हुई हैं। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्व स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वो परिस्थितियां आएंगी कैसे? सामना करने वाले अभी तक तैयार नहीं है, इसलिए ये पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। whenever you have to go somewhere, कहाँ भी जाना होता है
तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है ना, तो आपको पीठ करना नहीं आता। एक तो पीठ करना नहीं आता, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। आपने सीता और रावण उसका खिलौना देखा है ना? सीता ने क्या किया? रावण की तरफ सीता क्या करती थी? पीठ करती है ना। ओम शांति। बाकी की मुरली कल।